हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इस बार एसएससी जीएसटी 2023 में जो लोग भी सिलेक्टेड हैं, हम इस वीडियो में उन लोगों से बात करने वाले हैं कई डिपार्टमेंट से जिनका अलॉट हुआ है। वो सारे लोग इसमें लगभग हैं, जितने लोगों तक मैसेज पहुंच पाया है और जितने लोग अभी आ पाए हैं। तो एक एक करके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनके प्री में कितने मार्क्स थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अपना नाम बताइएगा, कहाँ से हैं वो बताएंगे, पेपर वन में कितने मार्क्स थे, कौन सा कैटेगरी है आपका और कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है। ये सारी चीजें आप एक एक करके बताएंगे, मैं नाम लूंगा। इसमें कुछ लोग वैसे भी होंगे जिनकी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके सवाल हम लोग वीडियो के अंत में लेंगे। तो एक बार हैंड रेज करने का ऑप्शन होगा, मुझे थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी कि जो लोग भी जिनको भी जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है वो हैंड रेज का ऑप्शन आप हैंड रेज कर दीजिए, तो मैं उन्हीं का नाम लूंगा और बाकी जो पूछने वाले लोग सवाल है उनका मैं लास्ट में सवाल ले लूंगा। देखिएगा कहीं पे हैंड रेज का ऑप्शन होगा और आपसे जब बात हो जाए तो अपना हैंड रेज जो है वो डाउन कर देंगे ताकि मुझे ये भी डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो कि इनसे बात हमने कर ली है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आदित्य जी से। आदित्य जी आप जी स्क्रीन पे हैं, नमस्कार सर। बताइए। नमस्कार। बताइए अपना नाम वगैरह और जो भी स्कोर है, कौन से कैटेगरी से है सिलेक्शन आपका। सर मेरा नाम आदित्य सिंह है सर। मैं मैनपुरी यूपी से बिलोंग करता हूँ और हम्म। सर मेरे 161.75 नंबर थे प्री में। और सर अभी क्या कहते हैं, मुझे सीबीआईसी अलॉट हुआ है। सीबीआईसी किस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ आपका? सर मेरा एससी से सिलेक्शन हुआ है सर। ओके ओके, 161 थे। हाँ ठीक सर है, 161.7। सीबीआईसी। ओके, सीबीआईसी वाले ग्रुप में आप है ना? जी जी सर मैं हूँ। ठीक है ठीक है आदित्य जी, फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर अभी लास्ट में बात करेंगे हम जी लोग। ओके, हैंड रेज डाउन, वो डाउन कर लीजिएगा हैंड, आदित्य जी जो लोग भी बात कर रहे हैं। इसके आ बाद नहीं रहा है वो क्या। आएगा, जैसे उसी पे क्लिक ठीक करेंगे तो ठीक डाउन हो जाएगा। लर्न हो गया टुगेदर। सर। ओके ओके, बाकी लोग माइक म्यूट रखिएगा। लर्न हेलो टुगेदर भैया। क्या नाम, हाँ बताइए। तो भैया, नमस्ते। मेरा नाम संदीप मीना है। हम्म। और मेरे को सीबीआईसी अलॉट हुआ है सर। और मेरा वैसे एसटी कैटेगरी है, लेकिन सिलेक्शन यूआर में हुआ है, AIR ओके, 34। AR 34 है। और प्री में कितने मार्क्स थे? प्री में भैया मेरे 158.25। ओके, ठीक है, यूआर से आपका सिलेक्शन हुआ है। और जी भैया। सीबीडीटी मिला? नहीं, सीबीआईसी। सीबीआईसी मिला है, ओके। सीबीआईसी में सीट सबसे ज्यादा सीबीआईसी में ही थी। जी भैया, मैंने वो टॉप पे डाला था तो वही। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भैया। जो लोग कंफर्टेबल हो अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हैंड रेज लोअर कर लिए। शुभम जी, शुभम मित्तल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है बताइए। बढ़िया सर। बताइए अपने सर बारे मैं में। दिल्ली से हूँ। हम्म। मेरे प्री में 164 मार्क्स थे और यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन और डिपार्टमेंट मुझे मिला है मेट्रोलॉजी। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है। यस सर। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट था शुभम जी आपका ये जीएसटी का? सर लास्ट ईयर मैंने अपीयर हुआ था, दैट टाइम आई वाज नॉट एलिजिबल। तो हम्म। मैंने प्री क्लियर किया था लेकिन मेंस में मैंने नहीं दिया था बिकॉज मैं एलिजिबल नहीं था। ओके, और इस बार पहला अटेम्प्ट था एलिजिबिलिटी के साथ। चलिए ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, इस वीडियो को बाद में कई लोग देखेंगे, तो अगर आप उस डिपार्टमेंट से, इसमें कोई लोग आपके आप डिपार्टमेंट के मिल जाएं, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में। तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कनेक्ट भी हो सकेंगे। ऐसे तो ग्रुप बना दिया है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें 2 सीट है, 4 सीट है, तो कम लोग हैं। तो उनका ग्रुप बना पाना और उतने लोग ये एक साथ हों, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा एक दूसरे से, या तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको कि आपके डिपार्टमेंट के और 2-4 लोग कहाँ हैं, तो उनसे आपको कांटेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद शुभम जी। सर वन थिंग आई वांट टू से, हाँ बताइए। दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। आप जानते हो सर, जब जब मैंने लो फील किया है, क्योंकि दिसंबर का मंथ आपको पता है मेरे लिए कितना हेक्टिक था। बहुत सारे एग्जाम्स थे आपके। और अलोंग विद आई वाज इन अ जॉब। तो उसके साथ बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, लेकिन जब जब मैंने आपको फोन किया, द वे यू गाइडेड मी, और आपने एक भाई की तरह मुझे मेंटरशिप दिया, गाइडेंस दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। देखिए, मुझसे जहां तक हो पाया मैंने, वही है ना, सब अपने भाई बंधु ही हैं, और जहां तक हो पाया मैंने कोशिश की है बस।
लेकिन मेन आपकी मेहनत है। मुझे याद है कि आपका एग्जाम भी था और आपने वो बिहार वाला टीचर का एग्जाम स्किप किया था क्योंकि आपका दिल्ली में कोई टीचिंग का यस एग्जाम सर। था या कुछ। तो उस समय काफी व्यस्त चल राइट रहे सर। थे और कौन सा एग्जाम देना है नहीं देना है। पेपर 2 की तैयारी मुझे लगती है कि बहुत कम समय आपको मिला था उसकी तैयारी के लिए। राइट सर। और मुझे जहां तक मालूम है कि क्लास वगैरह भी आप स्किप कर रहे थे, बाद में देख रहे थे। और 10 दिन बताया था कि उस दिल्ली वाले एग्जाम देने के बाद जो आपके पास कम समय बचेगा 10-15 दिन के अंदर, उसमें आपने कहा था कि वो मेकअप करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा। खैर, नहीं नहीं सर, मेहनत आपकी रंग लाई। 24th को मेरा टीचिंग एग्जाम लास्ट था। चलिए, तो बहुत ही कम समय आपको मिला था। खैर, आपकी मेहनत रंग लाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी और आपको आगे जाना है। थैंक यू सर। ठीक है, फिर जुड़ते हैं और इंडिविजुअली फिर हम लोग बात करेंगे ही आप लोगों से। मनु, मनु विराज श्रीवास्तव। जी नमस्ते सर। नमस्ते मनु जी, बताइए। हाँ जी सर, मेरा नाम मनु विराज श्रीवास्तव है। मैं मोतिहारी बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा एयरफोर्स हेडक्वार्टर में हुआ है। और EWS कैटेगरी से डाला था बट नंबर ज़्यादा था तो मेरे ख्याल से UR में हुआ है। और जी सर। बहुत बहुत बधाई और हो। सर लास्ट ईयर से ही आपका वीडियो जो है मैं फॉलो कर रहा था। सुबह मम्मी के साथ बैठ के हम दोनों लोग वीडियो देखते थे कि आपको क्वार्टर ऐसा मिलता है, सरकारी क्वार्टर, और ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग डिस्कशन करते थे। इवन कल भी रिजल्ट जो आया था परसों, तो हम लोग सुबह बैठ के वीडियो देख रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ चलो ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है जो गाइड करता है। तो आपका मेंटरशिप बहुत अच्छा रहा सर। आप प्रेरणा स्रोत है हम सभी के। देखिए, ग्रुप में तो कई लोग जुड़े थे पहले से। डायरेक्ट जो मैसेज मुझे करते हैं तो उनका नंबर तो जी मैं सेव भी रखता हूं और बातचीत भी हो जाती है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि देख रहे हैं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं रहती है। तो अगर जी पर्सनली मैसेज आपने किया होता तो मालूम है। मैं भी आपके पड़ोस का जिला का ही हूँ, सीतामढ़ी का। जी 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 सर, हम देखा वीडियो सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो और आपको। जी सर, लास्ट ईयर भी दिया था तो लास्ट ईयर प्री में सर 133 थे और ओके, इस साल प्री में 157 है। बहुत बढ़िया। और जी ठीक है सर, मनु जी, आप लोग का फिर आशीर्वाद जुड़ते हैं आपसे। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद। जी अर्कजा। हेलो सर, गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। मुझे 170 आए थे फर्स्ट पेपर में हम्म। और मुझे कैग मिला है। मैं भागलपुर बिहार से हूँ। ओके ओके, ठीक है। और कैटेगरी आपका? हाँ जी, आई आर 18 18 सॉरी ऑल इंडिया रैंक 18 है आपकी। कैटेगरी कौन सा सिलेक्शन हुआ? 18 ईयर अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व से सिलेक्शन हुआ, ओके। बहुत बहुत बधाई हो अर्कजा आपका। पेपर 1 में आपके काफी फर्स्ट अच्छे अटेम्प्ट था मार्क्स थे। मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट था। थैंक यू। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for your help, really. Thank you. You actually answered a lot of my questions. I know how much I've annoyed you in past the few days. So yeah, thank you. मोस्ट वेलकम। कृष्ण मुरारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए कृष्ण जी। सर मैं बिहार से हूँ सर। और प्री में मेरा 163 आया था और मेंस का तो अभी पता नहीं है। शायद CBDT मेरा अलॉट हुआ है तो 268 के ऊपर ही मार्क्स होना चाहिए। ओके, 268 EWS का कट ऑफ गया है। CBDT आपको मिला है। और कौन से कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ आपका? EWS है सर। EWS से। बिहार में कहाँ के हैं कृष्ण मुरारी जी आप? नवादा से हैं सर। नवादा। बहुत लोग इस बार जी। बिहार के आए हैं, चलिए खुशी है। थैंक यू ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू फॉर बीइंग सेंट्रल हियर। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आपको मिला है। चलिए, जी सर। भगवान करे आपको अपना प्रदेश मिल जाए, पटना वगैरह भी मिल जाए। जी सर, बिल्कुल सर, बेस्ट रहेगा। हाँ, चलिए ठीक है, फिर बात करते हैं आपसे। धन्यवाद। जी। साहिल सिन्हा। गुड इवनिंग रोहन भाई। गुड इवनिंग साहिल जी, बताइए कैसे हैं? ये- मुझे बढ़िया बढ़िया। मुझे बताइए अपने एयर बारे में। HQ मिला है और 71 था मेरा। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और थर्ड लास्ट ईयर अटेम्प्ट। 143 और 101 था तो दोनों में हो नहीं पाया था। ओके, किस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है साहिल जी? EWS EWS से। पेपर 1 में कितने EWS थे? से अप्लाई किया था लेकिन केवल 155.5। ओके, और लेकिन नंबर ये आपके जनरल ज्यादा से हो गया मेरा तो यूआर से हो गया। मैं चलिए, हजारीबाग झारखंड से हूँ। अच्छा, झारखंड से हैं आप। ठीक है जी ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रुप में कब से जुड़े हैं? थैंक यू। फर्स्ट डे से। चलिए ठीक है।
आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर Thank मेरे पास है, डायरेक्ट आपने मैसेज किया होगा तो मेरे पास होंगे, नहीं होंगे तो आप लोग मुझे है। पर्सनली एक बार अपना नाम, डिपार्टमेंट एक बार मैसेज कर दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू। कविता जी, कविता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरे प्री में 159 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे और मुझे डिपार्टमेंट मिला है मेट्रोलॉजी J15, ओके, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफिस मिला ऑफ है। डायरेक्टर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हम्म। पेपर 1 में कितने और थे? मैं 150? दिल्ली से हूँ। 159.75 ठीक है, कौन से कैटेगरी से सिलेक्टेड है आप? ऐसा कुछ। UR। यूआर से सिलेक्शन है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, शुभम जी आप ही के डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन है? हाँ, आपने मुझे Yes, बताया sir. था लास्ट हाँ टाइम हाँ भी। हाँ हाँ, तो आप लोग एक दूसरे से आप हेल्प ले लीजिएगा, एक दूसरे से संपर्क में रहिएगा। हाँ जी। ओके 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 ठीक है, आप ओके, अगर नंबर थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हैं अर्कजा, आप हाथ नीचे कर लीजिए। कविता जी का हो गया, और कोई है? हैंड रेज करिए, जो लोग भी सिलेक्टेड हैं हैंड रेज करेंगे जिनसे भी बात। अच्छा, ये जी वैभव सर, जी जी, सर। वैभव जी हाँ, आइए। नमस्कार रोहन जी। नमस्कार, बताइए कैसे क्या है, अपने बारे में बताइए पहले। जी सर, मैं अच्छा हूँ। जी 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 सर, मेरा नाम सर वैभव चतुर्वेदी है। मैं हम्म राजस्थान का हूँ। हम्म और मेरी सर ऑल ऑल इंडिया मेरी 76 रैंक है और कैग डिपार्टमेंट में सेकंड रैंक है मेरी। हम्म। और आप ही के डिपार्टमेंट में हूँ सर। स्वागत है हमारे डिपार्टमेंट में। तो पेपर 1 में आपने बताया कितना? जी, पेपर में सर मेरा 165 थे सर। ओके, ओबीसी से सिलेक्टेड हैं आप? नहीं नहीं सर, UR सर। यूआर से सिलेक्शन है UR। आपका हुआ, ठीक है, चलिए जी बढ़िया जी। है। और राजस्थान के रहने वाले हैं आप? एक चीज और सर। जी जी सर, एक चीज और सर कहना चाहूंगा। हम्म लास्ट टाइम सर मेरा बर्थडे था 8 फरवरी को और ये रिजल्ट आया था सर। हम्म और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, मुझे बहुत दुख हुआ था। तो मैं यूट्यूब पे आप लाइव आए थे तो मैंने उसमें कमेंट भी किया था कि रोहन जी, इट इज माय बर्थडे एंड आई एम नॉट गॉट सेलेक्टेड। तो आपने मुझे यही बोला था कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, कभी पुलिस में कोई आपका एग्जाम हुआ था और आपके बर्थडे वाले दिन उसका रिजल्ट आया था। यूपी तो आपने दरोगा मुझे का। यही कहा था कि नेक्स्ट टाइम आपका। जी जी जी, फिर आपने मेरे से ये बोला था कि नेक्स्ट टाइम आपका पक्का होने वाला है। तो आपकी बात सही हुई सर। और एक और चीज सर मैं कहना चाहूंगा, मैं सर थोड़ा सा एक्चुअली क्या, मैं बिजी बहुत रहता हूँ सर, है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मैं। हम्म तो आपकी सर मैं किसी भी लाइव सेशन में नहीं आ पाया। कई बार मैंने कोशिश भी करी कि मैं आऊं जुड़ूं, लेकिन सर मैं कभी नोट्स बनाने में, कभी असाइनमेंट्स में, कभी किसी में बहुत बिजी रहता था। मैं आ नहीं पाया। लेकिन आपका कहीं ना कहीं सर इनडायरेक्टली मान लीजिए आपका बहुत सपोर्ट रहा, तो जिसके कारण से हमें ये मिल पाया है। थोड़ा सा आगे भी आप हमें गाइड करिएगा। बिल्कुल, अब तो आप अपने डिपार्टमेंट में हैं और ये सब ठीक है, सपोर्ट तो गाइडेंस वो तो चलता है जहां तक हो पाया किया, लेकिन जी ये आपकी मेहनत का फल है क्योंकि आप बिजी शेड्यूल में भी आपने मेहनत किया है और जी जी आपको सर। आज उसका परिणाम मिला है। और देखिए आगे भी बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। ओके, प्रिया। हेलो सर। हेलो, बताइए प्रिया जी। हाँ हेलो, हाँ सर, मेरे को CBIC मिला है और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं राजस्थान से हूँ। ओके, और कितने नंबर मार्क्स थे प्री में और कौन से कैटेगरी से फर्स्ट सिलेक्शन? पेपर में, हाँ, कैटेगरी मेरी OBC है और फर्स्ट पेपर में मेरे 159.50 थे। 159? हाँ, ओके 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 ओके। और 159.50 सीबीआईसी मिला आपको? CBIC। राजस्थान के ही मुझे लगता है कई लोग हाँ, सेलेक्ट हुए हैं और अपने ग्रुप हाँ। में बहुत लोग हैं राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ से हैं प्रिया जी आप? झुंझुनू से। झुंझुनू से, ओके, ठीक है, झुंझुनू से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जयश्री, सर। जयश्री हेलो, यस सर, गुड इवनिंग जी सर। बताइए। गुड इवनिंग। मेरा J7 CBIC में सिलेक्शन हुआ है। दिस इज माय हम्म थर्ड अटेम्प्ट। हम्म पहले अच्छा, 2 अटेम्प्ट में मेरे पास PGDT का सर्टिफिकेट नहीं था, तो आई वाज टेक्निकली नॉट एलिजिबल। हम्म एंड मेरा प्री में था 166.5 और मेंस का मुझे आइडिया नहीं है अभी। ओके, 166.5। और किस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ आपका? यस, अनरिजर्व। अनडिजर्व से सिलेक्शन है। और कहाँ की रहने वाली हैं UR। जयश्री आप? हाँ, MPR, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश। चलिए, मध्य प्रदेश से पहला अभी कोई आया है इधर, बाकी पहले से तो कई लोग हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2020 में भी मेरा रैंक मतलब स्कोर 280 था उस टाइम भी। ओके, पिछली बार भी मेरा 0.75 से मिस हो गया था। चलिए इस बार हो गया, सेलिब्रेट करिए। यस सर। धन्यवाद। ओके, और भी जिनसे बात नहीं हुई है कृपया हैंड रेज करेंगे। आई थिंक संदीप सिंह आए हैं, संदीप जी से बात अभी नहीं हुई है। संदीप जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संदीप जी, बताइए अपने बारे में बताइए। तो कहाँ मैं से हैं, कितने मुरादाबाद का हूँ रहने वाला। भैया मैं भी और मुरादाबाद से हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं कांटेक्ट करवाता हूँ, रुक जाइए। कौन है मुरादाबाद वाले? और भैया मैं। अच्छा अनीसा, एक सेकंड, अनीसा भी आ गई, ठीक है। हाँ संदीप जी कंटिन्यू करिए, देखिए आपके यहाँ के मिल गए हाँ हैं जी, तो। करंटली मैं पुणे में हूँ, महाराष्ट्र में। ओके, तो प्री में कितने थे आपके? जी कल आपसे बातचीत करने की हम्म। कोशिश की थी। प्री में मेरे 149.5 थे। ओके 149, और डिपार्टमेंट आपको कौन सा अलॉट हुआ? मेरे को सीएजी अलॉट हुआ है, आप ही के सीएजी अलॉट हुआ। डिपार्टमेंट में आ रहा हूँ। और ये कौन से कैटेगरी से सिलेक्टेड हुए आप? मेरा ओएच। ओएच से सिलेक्शन हुआ, ठीक है। आप वर्किंग है पहले से क्या? जनरल। मैं अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ एयरफोर्स से। ओके, तो एक्स सर्विस मैन है, और इसमें या बहुत बढ़िया, रिटायर हुए हैं हाँ और जी, इधर भी आपकी नई पारी की शुरुआत। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। चल, और स्पेशली आपके लिए शुक्रिया, आपका गाइडेंस समय समय पे मिलता रहा वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब पे आपको फॉलो करते रहे, ओके, तो उसके लिए आपका विशेष तौर पे धन्यवाद है। चलिए अब तो आप अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब तो स्वागत है, आइए। जी अब बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो जी, चलती रहेंगे, तो अब तो कांटेक्ट में आ ही थैंक यू गए सो हम लोग। मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बस एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जी टाइम दीजिएगा बात करने के लिए। बिल्कुल, अरे आप कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल ना उठा पाऊँ जी तो मैं कॉल थैंक यू। बैक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी थैंक्स अ लॉट। और ठीक है, जिनकी जो मुरादाबाद से हैं उनसे एक बार राब्ता हाँ करवा मैं दीजिएगा। कांटेक्ट करवा दूंगा आपको। ओके, चलिए मुरादाबाद वाले आइए। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। नमस्ते भैया। नमस्ते, बताइए अनीसा जी अपने बारे में बताइए, पहले लोगों को परिचित करवाइए अपने। भैया मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ हम्म और मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मैंने जनवरी 22 वाला सेशन में ही पीजीडीटी किया था। हम्म और मेरे पेपर 1 में मतलब लास्ट वाला नहीं बताती हूँ, अभी अभी का ही बताती हूँ। हाँ पेपर 1 में 176.25 मार्क्स थे हम्म और सर पेपर 2 में, सॉरी भैया, पेपर 2 में मेरे 122 हैं। मतलब मुझे मार्क्स पता चल गए हैं मेरे, क्योंकि मेरा ही है यूआर में खाली। अच्छा लास्ट, अच्छा कौन सा डिपार्टमेंट हाँ मिला आपको? लास्ट क्या भैया, वो सीएसओएल है, उसमें 2 वैकेंसी थी यूआर की, उसमें मेरा ही है यूआर कैटेगरी से, क्योंकि एक यूआर का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दे दिया। चलिए, और आपका तो ऑल इंडिया रैंक आई थिंक कितना है, 4 है? हाँ भैया। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, ये कड़ी टक्कर है। और इसका कट ऑफ तो 298 गया है समथिंग। तो सीनियर 98.25 जो मेरे मार्क्स हैं वही। सीनियर ट्रांसलेटर से भी ज्यादा गया है, तो आपके हाँ बहुत भैया। बहुत बढ़िया मार्क्स थे। खुशी हो रही है कि चलिए हुए कुछ लोग अपने ग्रुप से भी। भैया मैंने सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जानबूझ के ही नहीं लिया, मुझे पता था कि मिलेगा, पर क्योंकि ओके, मैंने पहले आरटीआई लगा के देख रखा था कि कोई भी दिल्ली में नहीं है और मुझे घर के पास चाहिए था, तो मैंने सीएसओएलएस को ही प्रेफर किया। उसके बाद में सीबीआईसी सीबीडीटी भी थे लाइन में, क्योंकि उनमें ज्यादा वैकेंसीज थी, पर मैंने इसे चूज किया। चलिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, और मेहनत आपने किया है वाकई। तो आपसे अकेले में भी बात होगी, इंटरव्यू के माध्यम से, इंडिविजुअली भी बाकी लोगों से हम लोग कांटेक्ट करेंगे। तो अपना कीमती समय आप निकाल के हम लोगों के लिए रखिएगा, ताकि आपके थ्रू और भी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, बिल्कुल भैया, मैं शाम में कभी भी फ्री नमस्ते होंगी सर। क्योंकि ऑफिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्फॉर्म करिएगा आप जब भी, फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, थैंक यू भैया। ओके, और कोई रह गए? नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। हम्म, क्या नाम है? अमन, अमन जी आइए, बताइए। जी सर, मेरा नाम अमन है, मैं हम्म प्रयागराज से हूँ सर। ओ सर मेरा बताइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में 164.75 था प्री में।
और ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ ओके, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? सर। एआईआर हेडक्वार्टर्स। एआर हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो एआर हेडक्वार्टर्स वाले ग्रुप में है ना आप? जी हाँ सर। ठीक है, कांटेक्ट में रहिएगा बाकी लोगों के भी। और प्रयागराज से हैं आप? प्रयागराज में भी रहा हूँ, 2-3 साल रहा मैं प्रयागराज। अच्छा सर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। ओके, मेरा बीएड वहां से हुआ है, प्रयागराज से। अच्छा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। आपको फॉलो कर रहा था मैं काफी टाइम से, 2 और साल कोई से। है? वो लंबे समय से। सर नमस्ते। कौन है? अच्छा, भावाना, बताइए क्या नाम है आपका पूरा? हेलो सर, मेरा नाम भावना है। अच्छा, भावना, ओके, कोई और नहीं, ठीक है भावना जी, बताइए भावना जी। सर मेरा J07 में हुआ है, CBIC में सेलेक्टेड। ठीक है, प्री में कितने मार्क्स थे आपके भावना जी? 169। 169, ओके। कौन सीबीआईसी मिला है? किस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ? हाँ, ओबीसी। ओबीसी, ठीक है। और वैसे जनरल से हुआ है वैसे। ओके, जनरल से हुआ है, ठीक है। मतलब हाँ, मार्क्स आपके ज्यादा हो OBC गए। से मैं हूँ और हाँ, मार्क्स आपके यूआर कैटेगरी को क्वालिफाई कर गए होंगे। चलिए, कौन सा अटेम्प्ट था भावना आपका? थर्ड था अटेम्प्ट, सर। ओके। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं जयपुर, राजस्थान। जयपुर राजस्थान, चलिए, राजस्थान के भी कई लोग आ गए, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर मुझे हाँ, पूछना बताइए। था कि डीवी में क्या क्या मैं उसके डॉक्यूमेंट्स लिए एक वीडियो चाहिए? अपलोड कर दूंगा, जल्दी अपलोड करूंगा, उसके लिए वीडियो अपलोड करूंगा जल्दी, ठीक है। रक्षा, और ये इस डिपार्टमेंट में कब तक हो जाएगा डीवी वगैरह? 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने के अंदर आपका लगभग सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। रक्षा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं राजस्थान से हूँ, मेरा AIR 47 है एंड UR कैटेगरी से ही सिलेक्शन है, मैं UR से ही बिलोंग करती हूँ। एंड प्री में मेरे सर 161.75 मार्क्स है। राजस्थान में कहाँ से हैं? सर बाड़मेर। बाड़मेर, देख लीजिए भाई राजस्थान वाले, आप ही के आसपास से इतने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी भी बारी है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, राजस्थान से है, तो राजस्थान से हैं एक अपने ग्रुप में अदिति जी भी, उनका भी इस बार होगा। वो इस बार कुछ नंबर से रह गई। तो जो लोग भी, देखिए आप ही लोगों के बीच से ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, और क्या किया इन्होंने, थोड़ी सी मेहनत दिखाई। और चलिए, इसके बाद किसी का रह गया क्या बातचीत करना, जिनका सिलेक्शन हुआ हो? हैंड रेज करिए प्लीज, कोई अगर रह गए हो तो हैंड रेज करिए। शिवानी, शिवानी, बात हो गई? हैंड रेज करिए जिनसे बात। ओके ओके, यस सर, शिवानी बोल रहे हैं। शिवानी बताइए। जी सर। सर मुझे DGHS मिला है, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। और सर रैंक मेरी 11 है। ओके, जी सर, प्री में मैं कितने यूपी थे? से हूँ, यूपी में बहराइच। सर अच्छा, प्री में बहराइच। 177.5 थे। चलिए शिवानी जी, आपका कंफर्म हो गया। आप भी परेशान थी जी सिलेक्शन से सर। पहले काफी ज्यादा, जी जी लेकिन सर, आपके प्री थैंक में यू अच्छे सर, आपने मार्क्स थे। बहुत सपोर्ट किया। जी जी सर, Tier 2 के लिए आपने बहुत अच्छे से तैयार करवाया। सर एक चीज है कि जो मुझे लगता था कि ट्रांसलेशन इतना टफ आएगा, क्या आएगा, तो आपने ये चीज बताई कि जो है बहुत इजी वे में लीजिए इसको, और बहुत इजी ही रहेगा। तो सर वैसे ही था, तो अच्छा हो गया। थैंक यू सर। चलिए, सब बढ़िया हुआ। और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ना ये तो? जी जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, और आप घर से रह के तैयारी कर रही थी ना? जी सर, घर ही से तक कर रहे थे पूरा, मैंने चलिए, सेल्फ स्टडी किया, बाकी आपका बैच लिया था बस। DGHS मिला है आपको, यानी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला? जी जी, उम्मीद है दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए आपको, आपके पास ही रहेगा वहां से, ठीक है। हाँ सर, दिल्ली था, उसमें दिल्ली की पोस्टिंग थी केवल। ओके ओके, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई है जिनसे बात अभी ना हो पाई हो? जी सर, मुझे भी सर। बोलना है। हाँ, सवाल लेंगे आपके। मनीषा ठाकुर, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मुझे एयरफोर्स हेडक्वार्टर मिला है। मेरा रैंक 61 है ओके, एंड मेरे प्री में 176.25 इस बार हुए हैं। सेकंड पेपर का अभी तक मुझे पता नहीं, पर आई होप कि 110 या उससे अबव ही आए होंगे। 176.25 आपके प्री में मार्क्स थे? यस मेरे सर। जितने अच्छा, किसके सेम है? सर, मैं अनीशा। अनीशा की, ओके ठीक है। और आपको मिला कौन सा मनीषा आपको? सर मुझे एयरफोर्स हेडक्वार्टर अलॉट हुआ है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर वाला हुआ, ठीक है। कौन से नंबर पर डाला था इसने आपने इसको सर प्रेफरेंस ये में? मेरा सेकंड प्रेफरेंस था। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस राजभाषा विभाग था, पर उसमें 2 सीट थे, पर वो कौन सा मिला नहीं, कैटेगरी से तो सिलेक्शन मेरे हुआ आपका? सर मेरा जनरल कैटेगरी है। देखिए, ये मनीषा में से एम हटा दिए तो अनीशा को सीट मिल गया। इनके भी मार्क्स बिल्कुल वही भैया। थे, उनके भी मार्क्स वही सर थे। भैया और पता है भैया, इनको सर मिल इन्हें जाता राजभाषा मिला है। भैया इनको मिल जाता, लेकिन जो दूसरी सीट है ना वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दी गई है। ओके, यानी मेंस में आपके मार्क्स थोड़े से ज्यादा हो गए अनीशा के। हाँ, मेरे तो 122 हैं। सर मेरा मतलब सपना था कि मैं राजभाषा विभाग ही मुझे अरे मिले। कोई नहीं, सपना क्या है, आप भी हो सके तो दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी आपकी। सर मेरा पिछली बार भी मिला था, मुझे कैग अलॉट हुआ था। ज्वाइन नहीं किया आपने? सर कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाई, तो लेटर वगैरह लिख के कोई मतलब बात नहीं, अनविलिंग का लेटर मैंने लिख दिया था, उधर से भी रिप्लाई आया था मुझे पोस्ट के द्वारा। चलिए। और कहाँ के रहने वाली तो मनीषा आप? सर मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल। ओके, चलिए बढ़िया है। वो तो ट्रांसलेटर का गढ़ एक समय में, अब तो खैर कम हुआ है बंगाल से। अब तो देख ही रहे सर हैं मैं कि अलग अलग सर ये क्षेत्र से मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। जब मैं अपना बीए फाइनल ईयर था तब भी मैं क्वालिफाई की थी सर। मैं उस समय मेरी एज 21 थी और मैं डीवी तक भी गई थी। उस समय मुझे पता नहीं था कि इसके लिए पीजीडीटी वगैरह लगता है। उस समय उतना कोई मतलब कहीं से कुछ पता नहीं था, तो कोलकाता गए थे डीवी मतलब वहां पे जाके पता चला कि एमए भी चाहिए, पीजीडीटी भी चाहिए। थोड़ा बुरा लगा था। फिर उसके बाद आप लोग यूट्यूब पे सर्च किया, फिर पिछले साल से ही मैं भी आपसे जुड़ी हुई हूँ यूट्यूब के द्वारा। जो भी चलिए जानकारी मुझे चाहिए होती है मुझे यहीं से मिल जाती है। चलिए बढ़िया है, इस बार सिलेक्शन हो गया और फाइनली इस बार ज्वाइन कर रही है ना? ऑफ कोर्स सर, ये मौका कैसे हाथ से जाने दूंगी। 61 रैंक चलिए आके अगर नहीं ज्वाइन हो तो फिर क्या ही करूँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत सर बस बधाई हो आपको। एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा बस जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप एक गाइडिंग लाइट की तरह हम लोग मतलब ऐसा अभी तक कोई हुआ नहीं है जो हमें ऐसे आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करे और रास्ता दिखाए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। बिल्कुल जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहूंगा। कि कांटेक्ट नंबर है आप लोगों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप है अपना। ग्रुप में कभी कभार व्यस्तता के कारण जवाब नहीं भी दे पाऊँ तो जिनका सवाल का रह जाता है तो वो पर्सनल पूछ लीजिए, कॉल कर लीजिए। कुछ लोग परेशान रहते हैं क्योंकि आप पूछेंगे पहले कॉल करें ना करें। आप नॉर्मल दिन टाइम में भी कॉल कर सकते हैं, जिनको अगर वैसा अगर मैसेज में रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉल कर लीजिए। व्यस्त रहूंगा तो मैं कॉल जी बैक कर लूंगा बाद में, ठीक है? जी सर, जी और बाकी सर, ग्रुप से अगर मैसेज का रिप्लाई मिल जाए, आपको आंसर मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी मैं हमेशा जुड़ा हूँ, परेशान होने की जी जरूरत सर। नहीं है। थैंक यू, सर थैंक यू ठीक है, सर। हाँ सर बताइए। एक क्वेश्चन और था। बोलिए भावना। मुझे ये पूछना था कि मेरी रैंक 77 है ना, हम्म तो मुझे जयपुर ही मिल सकती है क्या पोस्टिंग ये सीबीआईसी? वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट चॉइस। डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं और आपके डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उसमें आपकी रैंकिंग कैसी है, ठीक उसमें है? भैया रैंकिंग मैं भी सर जयपुर से हूँ भैया। 21 है। देखिए आपके प्रतिद्वंदी तैयार है यहीं पे। मैं भी जयपुर का हूँ रोहन जी। बताइए, अब आपकी 3 लोग हो कितनी गए। रैंक है? चलिए, ये लोग हम मेरा लोग ग्रुप में 34। बात कर लेंगे। आप लोगों से कुछ लोगों को सवाल पूछने हैं तो उम्मीद करूंगा पहले आप उनके आंसर दीजिए। चलिए, बाकी लोग जो सवाल पूछना चाह रहे हैं फटाफट 2-4 सवाल लेंगे, नहीं तो फिर मीटिंग का टाइम आउट हो जाएगा। जो लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं इन सेलेक्टेड कैंडिडेट से, तो आप प्लीज अपने सवाल पूछ सकते हैं। किसी को कुछ सर पूछना अब है? सिलेक्शन होने के बाद सर अब कितना दिन हम लोग वेट करें सर? आप तो अपना ही सवाल, मैं चाह रहा हूं कि आपसे कुछ लोग सवाल पूछ ले, 2-3 महीने आपको लग जाएंगे। अच्छा जो तैयारी कर रहे हैं अगर वो लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं इनसे और इस मीटिंग में जुड़े हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है?
चलिए, अभी लगता है शर्मा रहे हैं। हाँ, आप लोग पूछिए क्या है। देखिए, अब आप लोगों को क्या है बताया ही था। अच्छा, इंद्रजीत राज, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? डिम्पल, इंद्रजीत राज, जी सर। बोलिए। सर इसकी तैयारी के लिए सर अभी हम लोग का ग्रेजुएशन पूरा हुआ है इस वर्ष, हम्म तो इसके सर स्टार्ट कैसे करें सर, क्या क्या स्ट्रेटजी है इसके बारे बेसिक ग्रामर अभी पढ़ना शुरू करिए आप फिलहाल बुक से, ठीक है? जो हिंदी ग्रामर है, में? इंग्लिश जी ग्रामर है, उसको अपने तरीके से पहले एक बार पढ़िए, जितना समझ में आए उतना ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पहले पढ़िए सारे चैप्टर्स को, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले बनाइए, ठीक है? और अभी आपके पास जी काफी समय है, और ग्रुप में जुड़े रहिएगा। जो भी सवाल हो, तो ये सब लोग हैं अपने ग्रुप में हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है? बाकी कोई विशेष दिक्कत हो तो आप बात कर लीजिएगा। डिम्पल ठीक जी, सर, कुछ कहना चाह थैंक रही यू। हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं जानना चाह रही थी, मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से सुना था दैट जब ऐसे राइटिंग में बहुत लोगों ने डायग्राम्स बनाया है, तो क्या इस चीज से भी इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसे राइटिंग में हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा मेंस का स्कोर एनहांस हो? क्योंकि मेरा प्री का स्कोर अराउंड 155 166 आते हुए भी मैं नहीं कर पाई हूँ, इस वजह से मैं ये जानना चलिए, चाह इसका रही थी। जवाब आपको देंगी अनीसा, ज्यादा नंबर लाने वाले से ही पूछते हैं। बताइए अनीसा जी, संक्षिप्त में इनका जवाब दीजिए। भैया मेरे हिसाब से तो ये मार्क्स कम ही है। मैंने तो और भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, पर कहीं ना कहीं तैयारी में ही कमी रह गई होगी। लेकिन भैया मैंने ऐसे के लिए सिर्फ इतनी सी ही चीज की कि मैंने निबंध माला पढ़ा, 151 ऐसे पढ़ा, अरिहंत की दोनों बुक्स हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद मतलब इंग्लिश वाला तो ज्यादा पढ़ा ही नहीं, इक्का दुक्का अगर कोई ऐसे देख लिया हो तो शायद देखा हो। बाकी सारे जो भी टॉपिक्स पढ़े वो हिंदी में ही पढ़े, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हम लोग सोचते हिंदी में हैं, तो वही कि जो सोचो उसी को लिख दो, ट्रांसलेटर तुम ऑलरेडी हो। तो वही। ऐसे ही करके मैंने किया। और अभी भी मुझे पता है कि मेरा इतना तो है, हिंदी वाला पक्ष मजबूत है, तो हिंदी वाला ऐसे इंग्लिश पे भारी पड़ा होगा जरूर। मैंने कॉपी के लिए आज आरटीआई भी लगाई है, मिलेगी तो शेयर करूंगी भैया। पर बिल्कुल बिल्कुल, 122 बहुत लोगों नंबर को। वैसे कम है बहुत। पर वही है कि जो भी चीज पढ़ो, और ऐसे का एक पैटर्न मैंने शायद ग्रुप में भी शेयर किया था कि आप एक तरह के जितने भी टॉपिक्स हो उन सबको एक साथ में पढ़ो, उनके डेटा को मतलब आप थोड़ा बहुत कनेक्शन बैठा के रिकनेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन देके आप किसी भी ऐसे में डेटा बढ़ा सकते हो, आप शब्द बढ़ा सकते हो। 500 शब्द, कई बार होता है कि 500 शब्द बहुत थोड़े से शब्द हैं, कैसे ही उसमें ऐसे आएगा, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो फिर होता है कि अरे नहीं आ रहा है कुछ भी याद आगे। तो बस वही है कि आप एक टाइप के, जैसे महिलाओं से संबंधी सारे के सारे ये निबंध हैं, तो उन्हें आप एक साथ में पढ़ो। जैसे हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण, और राष्ट्र के निर्माण में महिला का योगदान, वो सारी चीजें, मतलब उस तरह से काम करता है ये एक तरह से। कहने तो का मतलब कि और एक उसको सबको एक साथ पढ़ने से क्या होगा ना, कि वो मैटर यहाँ भी इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरे हिस्से में भी इस्तेमाल होगा, तीसरे में भी इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल भैया। और वही रिलेटेड। उसी तरह टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो जाएंगे, मतलब वेरियस टाइप हैं, बहुत सारे टाइप हैं, तो आप उसी हिसाब से स्मार्ट वर्क करना मतलब है, वही चीजें हैं कि पढ़े कम, हम उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर पाए। भैया पहले मैं सोचती थी कि काम दो तरह से होता है, एक गधे की तरह रो रो एक के घोड़े और की एक तरह। घोड़े की तरह, लेकिन अभी कैटेगरी 3 हो गई है, एक गधा, एक घोड़ा, एक यूनिकॉर्न। तो मैंने अभी यूनिकॉर्न स्टाइल में काम करने का सोचा। तो मैं उसी तरीके से बता रही हूँ, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था ये वाला तरीका, और इसे चलिए, करना बहुत ज्यादा बेटर लगा मुझे। ओके, अब हम लोग मीटिंग के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बार चाहूंगा कि जो भी, जिनको, जिसका एक इस बार जो है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं, जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ हो, प्लीज वो एक बार, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए एक मैसेज दें कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है नहीं हुआ, तो वो लोग प्लीज, किनका इस बार थर्ड या सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है, हैंड रेज करिए। जी रोहन जी, मेरा सेकंड था। चलिए वैभव जी, एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से संक्षिप्त में 1 मिनट के अंदर, कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस जगह पे आप लोग हो उस जगह पे मैं था लास्ट ईयर। तो सबसे पहले तो बस मैं यही कहूंगा, जैसे अभी आपने बोला कि ग्रामर पे अपनी अच्छी पकड़ बनाइए, और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की कई सारी बुक्स आती हैं सर, जो हम बाद में कभी बात करेंगे, अपने शेयर करेंगे, उनको करिए। और ग्रामर का हर एक पैटर्न, हर एक
जो तरीका होता है, जैसे एक्टिव पैसिव की अगर हम बात करें तो किस किस तरीके से एक्टिव बन सकता है और कितने तरीके हैं जिनसे हम पैसिव बना सकते हैं, वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। वो तो है। तो बस और सर यही कहना था। इस पे कुछ कहिए कि जैसे वो होता है ना कि अब टूट जाते हैं, किसी की एज एक बार या दो बार बचा भी हुआ है, लेकिन वो चाहते कि नहीं अब लगता है मेरी किस्मत में नहीं है, तो उसके लिए कुछ कहिए सर कि जो भाई लोग आपने भी कई फेल्योर के देखे लिए सर, होंगे। जी जी जी, मैंने सर आज तक सर कम से कम मैं 18-20 एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ। और क्या कहते हैं सर, मैं जॉब भी कर रहा हूँ सर, साथ में यूनिवर्सिटी में सर पढ़ाता हूँ। तो बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपको फेलियर मिला है तो उससे आप सीखिए कि आपकी कमी कहाँ रह गई। ऐसी राइटिंग में आपकी कुछ कमी रह गई, या लेखन में कोई कमी रह गई, या ग्रामर में आपकी कोई कमी रह गई, उस कमी को पहचानिए अपनी को और प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। बस टूटिए मत, अपने आप को मोटिवेट रखिए हमेशा, टूटिए मत। बिल्कुल टूटना नहीं है। और मनु जी कुछ कहेंगे? जी सर, पेपर 2 के लिए एक छोटा सा सजेशन है मेरे साइड से कि जो भी लोग ऐसे लिखते हैं, हम जो भी ऐसे पूछा जाता है जीएसटी में, काफी मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पॉलिटिकल वाली चीज हो, इनके लिए अगर हम लोग जो भी एस्पिरेंट्स हैं पेपर 2 के लिए, अगर वो द हिंदू अगर पढ़ सकते हैं तो काफी अच्छे उसमें से पॉइंट्स मिल जाते हैं। मैं तो खुद भी वर्किंग हुआ एज ए लाइब्रेरियन, वर्क कर रहा हूँ स्कूल में। तो अगर हम लोग को टाइम पाता था मुझे द हिंदू पढ़ने का, तो मैं द हिंदू एनालिसिस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उनसे सुनता था। तो सुनते सुनते काफी पॉइंट्स जो याद हो जाते हैं, जो हम छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं एज अ करंट अफेयर के कुछ छोटे टॉपिक्स, जो जो इवेंट्स हुए हैं उनको ऐड करने में काफी मतलब मदद मिलती है, जिससे कि हमारा एस्से काफी खूबसूरत हो जाता है। तो ये मेरा छोटा सा ओके, तो लास्ट में अब समाप्त करते हैं कि मीटिंग एंड होने की तरफ है। फिर से हम लोग रखेंगे और हम लोग सब जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यही वीडियो है पहला और लास्ट है। जो लोग भी, जो सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जैसे ये लोग सेलेक्ट हुए हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में इनको मिला है, तो कल तक ये लोग भी आप ही के साथ थे,